हर साल 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है। लेकिन ये तारीख असल में है क्या? ये सिर्फ एक दिन नहीं, ये एक अहद की याद दहानी है, एक जद्दोजहद की लंबी दास्तान है और एक वादी के दर्द की गवाही भी। आज हम फाथड़ मीडिया की एक ख़ास रिपोर्ट की रोशनी में इस दिन की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस रिपोर्ट के मुताबिक वो कौन से जज्बात और तारीख़ी हक़ाइक़ हैं जो इस दिन को इतना अहम बनाते हैं। सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का, एक बस्ती जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये तो एक ऐसी हकीकत की तरफ इशारा है जो दिल को दहला देती है। ये उस गहरे दर्द और बेबसी को जाहिर करते हैं जो इस रिपोर्ट का मरकजी ख्याल है। तो चलिए इन अल्फाज के पीछे छुपी कहानी, तारीख और जज्बात की तहों को एक एक करके खोलते हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि 5 फरवरी सिर्फ कैलेंडर पर एक छुट्टी का दिन नहीं है। नहीं, ये एक अहद की तजदीद का दिन है, एक ऐसा वादा जो कश्मीरी अवाम से किया गया है कि जब तक उन्हें हक के खुद इरादियत नहीं मिल जाता, दुनिया उनके साथ खड़ी रहेगी। तो ये दिन सिर्फ याद करने का नहीं, बल्कि इस अज़्म को, इस कमिटमेंट को दोहराने का दिन है जो कई दहाइयों से इस जद्दोजहद को जिंदा रखे हुए है। तो सवाल यह है कि इस जद्दोजहद की जड़ें कहाँ हैं? आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस रिपोर्ट को सही से समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, खासतौर पर 1947 के उन वाक़यात को देखना होगा जिन्हें रिपोर्ट में नामुकम्मल एजेंडा कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कहानी शुरू होती है 1947 में बरे सगीर की तकसीम से, जब कश्मीर का मुतनाज़ा इल्हाक एक ऐसा ज़ख्म बन गया जो आज तक हरा है। इसके फ़ौरन बाद दुनिया के सबसे बड़े इदारे अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदादों के ज़रिए इस्तिस्वाब राय का वादा किया, यानी कश्मीरी अवाम को ये हक़ दिया जाएगा कि वो अपनी किस्मत का फ़ैसला खुद करें। लेकिन फिर क्या हुआ? साल गुजरते गए, दहाइयाँ बीत गईं, और जब ये वादा पूरा ना हुआ तो 1989 में इस जद्दोजहद ने एक नया और बहुत ज़्यादा शदीद रास्ता इख्तियार कर लिया। इस सारी जद्दोजहद की बुनियाद सिर्फ एक तस्वुर पर कायम है, हक़ खुद इरादियत। ये कोई मुश्किल सियासी फ़लसफ़ा नहीं, बल्कि एक बहुत बुनियादी इंसानी उसूल है कि हर कौम को अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद करने का पूरा इख्तियार है। और रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरियों के लिए ये हक़ एक ऐसा वादा है जिसके पूरे होने का वो आज भी इंतज़ार कर रहे हैं, और यही उनकी तमाम तर कुर्बानियों का मरकज़ है। अब हम इस कहानी के एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जो बहुत हालिया और इंतहाई अहम है, एक ऐसी तारीख जिससे ये रिपोर्ट इस खित्ते की तारीख का एक स्याह तरीन मोड़ करार देती है। 5 अगस्त 2019 रिपोर्ट के मुताबिक ये वो तारीख है जब भारतीय हुकूमत ने आइन के आर्टिकल्स 370 और 35A को ख़त्म कर दिया। ये वो कानून थे जो कश्मीर को एक ख़ास नीम खुद मुख्तार हैसियत देते थे, यानी उनका अपना आइन, अपने शहरी कवानीन। इस एक कदम ने रिपोर्ट के मुताबिक इस सारी खुसूसी हैसियत को एक झटके में ख़त्म कर दिया और वादी में एक नए और कहीं ज़्यादा तारीक बाब का आगाज़ किया। इस फैसले के बाद जो हुआ, रिपोर्ट उसकी एक भयानक तस्वीर खींचती है, जैसे पूरी वादी को एक बहुत बड़ी जेल में बदल दिया गया हो, जहां महीनों लंबे कर्फ्यू लगे, मौसलात का मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया गया, यानी ना इंटरनेट, ना फ़ोन, दुनिया से राब्ता बिल्कुल ख़त्म। रिपोर्ट ख़ास तौर पर नौजवानों के खिलाफ पैलेट गन्स के बेदरीग इस्तेमाल का जिक्र करती है और बताती है कि कैसे इजहार राय की हर आवाज़ को मुकम्मल तौर पर खामोश कर दिया गया। लेकिन ये रिपोर्ट सिर्फ सियासी और तारीख़ी हक़ाइक़ ही नहीं बताती, ये उस जिद्दोजहद के इंसानी पहलू को, उसमें छुपे दर्द को बयान करने के लिए शायरी का सहारा लेती है। तो आइए ज़रा ठहर कर इन जज्बात को महसूस करने की कोशिश करते हैं। आइए इन अल्फाज पर दोबारा गौर करते हैं। सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का। रिपोर्ट इन अल्फाज के ज़रिए इस एहसास को सामने लाती है कि जैसे दुनिया की नज़रों में कश्मीरी जानों की शायद कोई कीमत ही ना हो। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये इस इंसानी अलमिये की एक चीख है जो अक्सर रोज़मर्रा की खबरों के शोर में कहीं दब जाती है। ये उस दर्द की कहानी है जब जिंदगी खुद बहुत सस्ती महसूस होने लगे। और फिर ये शेर, तेरे शहर के हर कूचे में लहू के दाग हैं। ये अल्फाज उस बेपनाह कीमत की तरफ इशारा करते हैं जो रिपोर्ट के मुताबिक इस आज़ादी की जिद्दोजहद में अदा की जा रही है। लेकिन फिर अगला मिसरा एक उम्मीद की किरण दिखाता है। ऐ कश्मीर, हम तुझे आज़ाद देखने को बेताब हैं। ये सिर्फ कुर्बानियों का एतराफ़ नहीं, बल्कि उस पुख्ता यकीन का इजहार भी है कि ये तारीक रात ज़रूर ख़त्म होगी और आज़ादी का सूरज एक दिन ज़रूर निकलेगा। अब हम इस रिपोर्ट के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो यकजहती के मुतालबे, पाकिस्तान के सरकारी मौक़िफ़ और मुस्तकबिल के लिए एक उम्मीद पर बात करता है। रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बुनियाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के इस तारीख़ी कौल पर रखी गई है कि कश्मीर पाकिस्तान की शह रग है। शह रग यानी वो रग जिसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं।
تو یہ جملہ اس گہرے، اٹوٹ اور لازمی تعلق کو ظاہر کرتا ہے جسے رپورٹ پاکستان اور کشمیر کے درمیان رشتے کی بنیاد مانتی ہے۔ اتنی مشکلات، قربانیوں اور درد کی داستان سنانے کے بعد یہ رپورٹ ایک بہت ہی پرامید پیغام پر ختم ہوتی ہے۔ یہ اس یقین کا اظہار ہے کہ آزادی کا سورج ضرور طلوع ہوگا، اور یہ اس ختمی منزل کی طرف اشارہ کرتی ہے جسے رپورٹ اپنی جدوجہد کا مقصد قرار دیتی ہے اور اسے ایک نعرے میں سمیٹ دیتی ہے: کشمیر بنے گا پاکستان۔ ہم اس تجزیے کو اس ایک سوال پر ختم کرتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ تاریخ، قربانی اور یکجہتی کی ایسی داستانیں یہ کس طرح قوموں کی شناخت بناتی ہیں اور ان کے سیاسی راستوں کا تعین کرتی ہیں۔